हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक टीचर का और स्कूल का क्या रोल रहता है स्टूडेंट को गाइड करने में, ये है ये पूरा टॉपिक। तो मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन और मीनिंग खुद दे देना है। अगर ये 16 नंबर में आएगा तो गाइडेंस के बारे में थोड़ा लिख देना, उसकी मीनिंग समझा देना और उसके बाद रोल पर आना। पहला है इसके अंदर, टू हेल्प द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट, अचीवमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। मतलब स्टूडेंट को गाइडेंस जो है वो हेल्प करता है, या टीचर हेल्प करती है, या स्कूल हेल्प करता है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो टीचर ज़्यादा हेल्प करती है, उसकी क्लास टीचर हो गई या सब्जेक्ट टीचर्स जो हो गए वो ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई करने में, ये समझने में कि उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो लाइफ में आगे किस तरफ जाएगा तो ज़्यादा बेटर वो काम कर पाएगा, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं। अचीवमेंट्स मतलब कि जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें कोई बच्चा 100 में से 60 लेकर आता है, कोई बच्चा 50 लेकर आता है मैथ्स के अंदर या साइंस के अंदर, तो वो अपने ऑटोमेटिकली समझ सकता है कि अगर मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ तो मैं इस सब्जेक्ट को ही लेके चलूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर वो उसके नंबर कम आ रहे हैं और वो उसी सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहता है तो वो बेवकूफ़ी हरकतें हैं। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किधर है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो नंबर कहाँ से अच्छे लाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे है कि तुम उसी में बेटर कर सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होता है। तो स्टूडेंट को ये हेल्प करता है, रोल जो है टीचर का वो ये है कि स्टूडेंट को हेल्प करता है वो कि तुम अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किधर जाना है। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स मतलब कि ये हो गया कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए कि मेरा मतलब मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स किधर है, मेरा सब्जेक्ट, मेरी कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी पकड़ है, मैं किस सब्जेक्ट में मतलब कम करता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ वो सब्जेक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास, टू हेल्प द स्टूडेंट इन डेवलपिंग देयर पोटेंशियलिटीज, मतलब कि ये स्टूडेंट की पोटेंशियल को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, अब कोई बच्चा पढ़ने में बहुत वीक है तो टीचर क्या है, एक तरीके से उस स्टूडेंट को गाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है ताकि वो अपना पूरा पोटेंशियल दे सके उस सब्जेक्ट को, ताकि वो, उसको पता है कि ये अगर मैं उसको हेल्प करूंगी तो ये ज़्यादा बेटर कर पाएगा। तो एक तरीके से जब हेल्प करेगी तो ज़्यादा अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझ पाएगा और नंबर भी ज़्यादा अच्छे लेकर आएगा, तो फुल्ली डेवलप हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट है, टू हेल्प द स्टूडेंट इन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड बुक्स। हाँ, इसका मतलब हो गया जैसे आप 10th से 11th में जाते हो तो पहले से ही टीचर्स को पता होता है कि अगर ये बच्चा ये मैथ्स का सब्जेक्ट लेगा तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ये वाला इंग्लिश का सब्जेक्ट, क्योंकि टीचर्स ही आपके टीचर्स को ही सबसे ज़्यादा आपके बारे में पता होता है। जितना आपको भी नहीं पता होगा ना उतना आपके टीचर्स को पता होगा, क्योंकि वो आपको शुरू से अंत तक देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। अगर किसी बच्चे ने स्कूल चेंज ना किया हो ना तो 12 साल आप एक ही स्कूल में रह रहे हो तो उनको ज़्यादा पता नहीं होगा आपके बारे में कि इसका ज़्यादा इंटरेस्ट किस तरफ है, ये कौन सा सब्जेक्ट चूज करेगा तो ज़्यादा अच्छा करेगा। अब मान लो कोई बच्चा कंफ्यूज है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं तू मैथ्स ले ले, वो कह रहा मैं इंग्लिश लेके चलूंगा। ठीक है, वो कह रहा मैंने बीए करनी है और उसके पापा कह रहे हैं कि नहीं तू मेडिकल या नॉन मेडिकल ले ले। तो ऐसे में स्टूडेंट है मतलब जो, अगर वो टीचर के पास जाए, स्कूल में जाए और टीचर से बात करे और पेरेंट्स जाए कि इसके लिए ज़्यादा बेटर क्या होगा, तो टीचर उसको ज़्यादा अच्छा सजेस्ट करेगी कि तू क्या कर सकता है। ऑल्दो कि वो उससे पूछेगी कि तेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, लेकिन वो ये भी सजेस्ट करेगी कि देख मेरे हिसाब से तो तुझे ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, मैंने जितना तेरे को देखा है। तो एक तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करती है उसके सब्जेक्ट को ऑप्ट करने में, सब्जेक्ट सिलेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास, टू हेल्प द स्टूडेंट इन कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज एंड यूजिंग इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। अब टीचर का रोल ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो किसी स्टूडेंट का ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में तो टीचर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करती है, स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करती है, मेथड्स यूज करती है ताकि बच्चे जो है उनका लर्निंग में जो जो वो पढ़ा रही है, जो वो टीच कर रही है उसमें ध्यान लगा रहे, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़े। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो उनके लिए ना वो क्या करती है, वो उन बच्चों को आगे बिठाएगी, उनसे सवाल करेगी, बार बार पूछेगी। इससे क्या उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरा है कि अलग अलग मेथड, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे मेमोराइजेशन से आप समझते हो,
जैसे फॉर एग्जांपल जब केमिस्ट्री के एलिमेंट वाला टेबल याद करना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स नहीं देती हैं टीचर्स कि आप इस वाले ट्रिक से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। तो एक तरीके से वो मेथड ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कर रही है, वो बच्चे को शॉर्टकट दे रही है कि आप किस तरीके से अगर इसे याद करोगे तो आपको, मतलब अगर किस तरीके से आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू हेल्प द स्टूडेंट इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। टीचर जो है वो स्टूडेंट को गाइड करती है कि आपको दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप बनाना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अपने एरोगेंसी में रहते हैं, अपना ही लगा रहता है उनका दिमाग, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब अपने ही एंगर में रहते हैं, अपने ही घमंड में घूम रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को टीचर ना बहुत प्यार से समझाती है, बहुत आराम से समझाती है, उनको एक तरीके से हेल्दी एनवायरनमेंट देती है कि तुम्हें किस तरीके से दूसरे बच्चों के साथ रहना है। इसके अलावा जो जैसे नॉर्मल बच्चे जो होते हैं हमारे, नॉर्मल मतलब कि जो ऐसे सीधे साधे होते हैं, उनको भी प्रोवाइड हेल्प देती है कि अगर कोई तुझे सामने से बोल रहा है तो तू बस सुनता ना जा, एक तरीके से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो। अगर वो तुम्हें सामने से बोल रहा है तो उसे प्यार से समझाओ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या तुझे मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, मैं तेरे साथ तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू ऐसे बोल रहा है। मतलब स्टूडेंट के बिटवीन एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करती है, वो उसको हेल्प करती है कि आपने, अगर आप स्कूल में आए हो तो कुछ अच्छी नॉलेज मतलब गेन करके जाओ, प्राप्त करके जाओ, ये नहीं कि आपस में लड़ रहे झगड़ रहे, ये सब का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट के अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में। नेक्स्ट है टू हेल्प स्टूडेंट इन टेकिंग, ये लेकिंग लिख दिया है मैंने, आप टेकिंग कर देना, मैं डंडा लगाना भूल गई। टेकिंग एक्टिव पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड देयर पोटेंशियल। मतलब स्टूडेंट को ये हेल्प करती है कि वो करिकुलर पार्ट, मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्पोर्ट्स में, जो जैसे स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, या डांस हो गए, स्किट्स होती हैं, जो वो बच्चा का जिधर इंटरेस्ट है वो पहले बताती है कि तुम जैसे कि जब स्कूल में कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती है तो नाम लिखने वाले आते हैं अलग अलग क्लास से कि डांस वाले जिसको इंटरेस्ट है वो खड़ा हो जाए। अब कोई बच्चा जिसको बहुत इंटरेस्ट है लेकिन वो शर्मा रहा, तो टीचर क्या एक तरीके से उसको बोलती है, नहीं तू तो बहुत अच्छा डांस करती है, तू खड़ी हो जा बेटा, अगर तेरे को करना है तो खड़ी हो जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे बोलते नहीं है टीचर्स। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताकि स्टूडेंट के अंदर का ना, जो उसके अंदर की हेजिटेशन है वो बाहर निकले, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज ले। ठीक है, वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको पता भी होता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि भाई दूसरा बंदा क्या कहेगा, दूसरा बंदा क्या सोचेगा, वो उस चीज को बाहर नहीं निकालते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत शर्मीले होते हैं। तो ऐसे में टीचर इतनी, मतलब टीचर हेल्प करती है कि आप किस तरफ जाओ। को करिकुलर एक्टिविटीज भी तो बहुत टाइप्स की होती है, कुछ स्पोर्ट्स होती है, कुछ डांस होते हैं, कुछ क्या कहते हैं स्केट्स होते हैं, कोई मार्च पास वगैरह होते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उसमें कौन सा बच्चा किस तरफ ज्यादा अच्छा करेगा, ये टीचर हेल्प करती है कि तुम अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो ना। तुम ज्यादा अच्छी पेंटिंग करती हो तो पेंटिंग में पार्टिसिपेट कर लो, तुम ज्यादा अच्छा बोलती हो तो तुम डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट कर लो। ये सब सारी बातें टीचर्स को ही तो पता होती है कि मेरा बच्चा कैसा है। वो एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट को उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में। टू हेल्प स्टूडेंट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, हाँ टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है कि वो स्टूडेंट जो स्कूल है उसके अंदर डिसिप्लिन लेकर आए, स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन लेकर आए। और वो कैसे लेकर आएगी, अगर जो बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन्ड है उनको अगर दो थप्पड़ भी मार देगी तो अगले दिन से उनको और गुस्सा चढ़ जाएगा, दो ही थप्पड़ ही तो मारेगी, कर लेते हैं डिसिप्लिन, कर लेते हैं, उड़ा देते हैं इसका मजाक। तो ऐसे में टीचर क्या कर सकती है कि उसको प्यार से समझा सकती है। बोलते हैं ना प्यार से अगर समझाया जाए तो हर चीज समझ में आ जाती है बच्चों को। तो जितना प्यार से समझाओगे, जितना हेल्प करोगे, गाइड करोगे उसको, उतना वो बच्चा अच्छा बनेगा। ठीक है, उतना वो ट्रैक पर आ जाएगा अपने कि नहीं भाई मैंने इनडिसिप्लिन नहीं करना है, नहीं तो बस फिर मेरी बेइज्जती होगी सबके सामने। अगर वो मतलब टीचर का रोल क्या है, तुम्हें स्टूडेंट को डिसिप्लिन में लेकर आना है, तुम्हें स्टूडेंट को ये बात सिखानी है कि तुम्हें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। अगर वो बच्चा दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे की आइडियाज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर आते जाते मान लो पियून है उसका मजाक उड़ा रहा है, तो ऐसी मतलब ऐसी नॉलेज, ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा। वो अगर आज पियून का मजाक उड़ा रहा है तो कल वो क्या कहते हैं सोसाइटी में दूसरे बंदे का मजाक उड़ाएगा,
कल को वो अपने पेरेंट्स का भी मजाक उड़ा सकता है, टीचर्स का भी मजाक उड़ा सकता है। तो टीचर का क्या रोल है? टीचर का यही रोल है कि उसको अगर आप प्यार से समझाओगे, गाइड करोगे, उसको हेल्प प्रोवाइड करोगे, तभी वो बच्चा डिसिप्लिन में आ सकता है। मारा पीटी करके तो कोई बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आता, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मार पीट कर बच्चे के अंदर डर जरूर लाया जा सकता है, लेकिन वो जो डर है ना, वो सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहता है। वो सिर्फ टीचर के आगे ढंग से रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। उसको अगर ढंग से रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, तो उसे ऐसा समझाओ कि उसे मतलब प्यार से समझाओ कि उसे समझ में आ जाए बात। एग्जाम्पल्स दो अच्छे अच्छे लोगों की, जैसे महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। रोल ऑफ स्कूल, स्कूल का क्या रोल होता है? टू प्रोवाइड सुटेबल अकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज फॉर गाइडेंस सर्विस। मतलब सुटेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, स्कूल का यही रोल है कि वो अच्छा अकोमोडेशन प्रोवाइड करे, फैसिलिटीज दे, ताकि टीचर जो है वो स्टूडेंट को गाइडेंस दे सके। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड इन स्कूल। मतलब कि स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली और इमोशनली सपोर्ट करना आना चाहिए स्कूल को। मतलब स्कूल के अंदर अगर वो प्रिंसिपल के पास कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहा है कि मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अपनी फीस नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो उसको सपोर्ट करो। ये नहीं कि नहीं बेटा आप फीस नहीं पे कर सकते तो हमारे स्कूल से निकलो, ये कोई तरीका नहीं है। टीचर आपको किस लिए बना रखा, स्कूल का आपको प्रिंसिपल किस लिए बना रखा? जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, देखना उनको गौर से, वो ना बहुत एज के होते हैं। वो एज के ना इसीलिए बनाए हुए होते हैं क्योंकि ना वो सारी चीजों को देखकर समझकर उस चीज से गुजर कर आए होते हैं। उनको ज्यादा गुस्सा नहीं होता, वो पूरी बातों को हर मतलब एंगल से देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इसी में है कि जैसे जो अगर वो इमोशनल अपना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर जा रहा है, तो इसमें स्कूल का क्या रोल है कि उसको समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डिजायरेबल पब्लिसिटी टू प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिलेशनशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद होम, कम्युनिटी एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क। मतलब कि एक तरीके से स्टूडेंट को और टीचर को एक डिजायरेबल मतलब अपनी रिलेशनशिप को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ या कम्युनिटी के साथ, या मतलब कि जो उनके सोसाइटी में दूसरे बच्चे रह रहे हैं आपस में कैसे अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में गाइड करना स्टूडेंट को। नेक्स्ट है इफ देयर इज होल टाइम काउंसलर अरेंज द टाइम शेड्यूल्स इन सच ए मैनर दैट ऑल स्टूडेंट गेट बेनिफिट। मतलब कि अगर वहां पर काउंसलर आप बैठा रहे हो स्कूल के अंदर, आपने काउंसलर का अरेंजमेंट कर रखा है कि जैसे काउंसलर रूम वगैरह बना रखा है, यहाँ पर काउंसलिंग होगी, बच्चा अगर उसको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही तो जाके बात कर सकता है काउंसलर से। अगर इस तरीके की आपने कुछ इंतजाम किए हैं तो उस हिसाब से टाइम शेड्यूल भी बना लो। अब हर एक बच्चा अगर एक ही बार सारे बच्चे जाएंगे तो ना तो काउंसलर एक बच्चे पे ध्यान दे पाएगा और ना ही वो अपने जॉब को अच्छे से कर पाएगा, उसका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा, उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ जाएगा। तो टाइम शेड्यूल्स बना लो कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि इस क्लास के बच्चे इतने बजे जाएंगे, इस क्लास के बच्चे इतने बजे जाएंगे, या इस आज मंडे 6th क्लास जाएगी, 7th क्लास इस दिन जाएगी। और एक वो चिपका सकते हैं जैसे नोटिस बोर्ड पे ना कि अगर अर्जेंट है तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली जाकर उससे विजिट कर सकते हो। तो ये है रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है।